नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं खबरजंक्शन.com और हम आपको बताने जा रहे हैं कि लॉकडाउन में सभी अपने अपने घरों में होंगे और सरकार जिस तरह से सप्ताह दर सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाता जा रहा है और फिर अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे चुनिंदा ढंग से खोला जा रहा है, उस हिसाब से भारतीयों की एक बड़ी आबादी की आजीविका जल्दी बहाल होने का नाम नहीं लेने वाली और करोड़ों लोग सन 1991 के बाद गरीबी रेखा से ऊपर आने में कामयाब रहे थे, वे किसी भी वक्त दोबारा गरीबी रेखा के नीचे फिसल सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को भारत में संक्रमण के कुल 3,561 मामले आए तथा 89 मौतें दर्ज हुई, जिससे संक्रमित मरीजों की संख्या 53,000 के करीब पहुंच चुकी है। वहीं देखा जाए तो कुल संक्रमित रोगियों के मामले में महाराष्ट्र के बाद गुजरात 6,625 मामले दर्ज किए गए, दिल्ली में 5,532 मामले दर्ज किए गए, तमिलनाडु में 4,829 मामले दर्ज हुए हैं, राजस्थान में 3,317 मामले दर्ज हुए हैं और मध्य प्रदेश में 3,138 मामले दर्ज हुए हैं और उत्तर प्रदेश में 2,998 मामले रहे हैं। कुल 15,266 रोगियों को अब तक ठीक किया जा चुका है और रिकवरी रेट 28% पर पहुंच गया है। तो जिन राज्यों में अब तक एक भी मौत नहीं हुई है उनमें छत्तीसगढ़, गोवा, लद्दाख, मणिपुर, पांडिचेरी, त्रिपुरा आदि शामिल है। वहीं अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में संक्रमण के 33 मामले हैं, लेकिन वहां भी अब तक कोई मौत दर्ज नहीं हुई है और पिछले कुछ दिनों में दिल्ली की स्थिति में भी सुधार हुआ है और यहां पिछले 2 दिनों में केवल एक ही मौत दर्ज हुई है। तो हालांकि राज्य में कुल मामलों की जो संख्या है वो 5,000 से ज़्यादा हो गई है। तमिलनाडु में कोरोना से मरने वालों की संख्या 35 हो गई है, जबकि तेलंगाना में, कर्नाटक तथा दोनों राज्यों में 29 लोगों की मौत दर्ज की गई है। तो अब आपको बता दें कि लॉकडाउन में निजी अस्पतालों को लेकर जो आयुष्मान योजना से मिल रही संजीवनी के बारे में एक महीने के दौरान में 1,000 नए अस्पताल के जो है केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना से जुड़े हैं और हालांकि इस योजना के तहत नए अस्पतालों का पंजीकरण जरूर बढ़ा है, लेकिन इसके तहत नए मामलों में जो है मरीजों की संख्या करीब 60% की कमी आई है और केंद्र की इस महत्वाकांक्षी योजना के कई छोटे अस्पतालों के लिए वरदान भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 महामारी के बाद इनका कारोबार काफ़ी थम सा गया है और कमाई भी काफ़ी कम हो गई है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान आयुष्मान भारत के तहत गरीबों का इलाज कम हो गया है और इस योजना के तहत कोविड-19 के मरीजों का भी इलाज किया जा रहा है। तो हालांकि इस योजना के तहत ऐसे मरीजों की भी बहुत अधिक संख्या नहीं दिखी है। महामारी से लोगों के मन में पैदा हुई आशंका के बाद निजी अस्पतालों में बाह्यरोगी विभाग OPD जिसे बोलते हैं में मरीजों की संख्या 80% तक कम हो चुकी है और इन अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या भी यानी कुल उपलब्ध बेड के मुकाबले कम होकर 30% रह गई है। तो ज़्यादातर बड़े अस्पतालों में अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती की है और अब लॉकडाउन में और ढील दिए जाने को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं। फिलहाल 21,000 हॉस्पिटल हैं जो कि PMJAY के तहत पंजीकृत हैं और इनमें अपोलो हॉस्पिटल, HCG, सर गंगाराम मेदांता हॉस्पिटल जो है, इस तरीके से कुछ बड़े हॉस्पिटल भी इसमें शामिल हैं। तो PMJAY के तहत होने वाले कुल इलाज में निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में जो भागीदारी है वो 50% से अधिक है। तो अब एक मुद्दा ये भी है कि कोरोना के संकट के चलते H1B वीज़ा पर असमंजस भी बना हुआ है। तो इस बीच कई भारतीय कंपनियां भी जो है अमेरिका में रद्द हो चुके सेवा अनुबंधों के साथ काम कर रही हैं और कोविड संकट के बाद अधिकांश भारतीय IT कंपनियों के लिए आने वाली तिमाहियों में मांग में गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अमेरिका के कई उद्योग भी बंद हो चुके हैं और उनके राजस्व का 60% से अधिक हिस्सा इसके अलावा वैश्विक महामारी के बीच कर्मी जो है अमेरिका की यात्रा करने से परहेज कर सकते हैं और अमेरिका में बेहतर कौशल की मांग भी तेज़ बनी हुई है, जबकि आपूर्ति टोटल घट चुकी है और वास्तव में लोग अक्टूबर 2020 के बाद से अमेरिका जाना शुरू कर भी सकते हैं और अगर स्थिति सुधरती है तो कंपनियों की परियोजनाएं लागू करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होगी और अगर कोरोना की स्थिति में सुधार होता है तो मांग तेज़ी से आएगी और ऐसे में IT कंपनियों को परियोजनाएं निष्पादित करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होगी। तो अब वहीं देखा जाए तो मुंबई में आपातकाल की स्थिति बनी हुई है, आपात हॉस्पिटल की तैयारी वहाँ पर की जा रही है और देश के
सबसे बड़े मतलब कोरोना वायरस संकट का मुख्य केंद्र बना हुआ है मुंबई, और ऐसे समय में यहाँ स्वास्थ्य सेवा से जुड़े बुनियादी ढांचे को कम वक्त में तैयार करना लाजमी हो गया है, क्योंकि देश की वाणिज्यिक राजधानी में कोविड-19 से जुड़े आइसोलेशन वार्ड और आईसीयू की भारी कमी देखी जा रही है। तो शहर के डॉक्टर भी मरीजों को जल्द ठीक करने के लिए नए नए प्रायोगिक और उपचार प्रोटोकॉल के पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस शहर की आबादी करीब 20 करोड़ है और यहाँ मई में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने की आशंका है। वहीं 5 सदस्यीय केंद्रीय दल ने अनुमान लगाया था कि मुंबई में कोविड-19 मामलों की संख्या मई के मध्य तक बढ़कर 6.5 लाख से अधिक हो जाएगी, और जबकि राज्य सरकार ने तब गणितीय मॉडल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गणना प्रणाली का विरोध किया था। नगर प्रशासन कोविड-19 के लिए खासतौर पर बेड और आईसीयू बेड तैयार करने की कोशिश में जुटा हुआ है। वहीं चीन में कोरोना वायरस का केंद्र बने वुहान की तर्ज पर ही मुंबई में महानगर में क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के वाणिज्यिक केंद्र में 1000 बेड वाला अस्थायी हॉस्पिटल तैयार करने पर काम शुरू कर दिया है। वहीं बीकेसी में विशाल प्रदर्शनी स्थल पर थोड़े कम गंभीर मरीजों के लिए आइसोलेशन की सुविधा दी गई जाएगी और इसके एक पखवाड़े में तैयार होने की उम्मीद भी है, और भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर इस नए अस्थायी केंद्र में बेड की तादाद बढ़ाकर 5000 तक की जा सकती है। पिछले हफ्ते इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था। वहीं बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बीएमसी इस हॉस्पिटल का संचालन करेगी, जहां अन्य चीज़ों के अलावा ऑक्सीजन सुविधाएं, पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाएं होंगी और शहर के डॉक्टर उपचार के सभी तरीकों उपचार के सभी संभव तरीकों पर अपना हाथ आजमा रहे हैं, और ताकि यह सुनिश्चित भी किया जा सके कि मरीज जल्दी ठीक हो जाए। और यहाँ मरीजों के इलाज की देखरेख करने वाले 9 प्रमुख डॉक्टरों को मिलाकर एक कार्यबल भी बनाया गया है। और सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों पर जोड़ों में दर्द को लेकर, त्वचा की बीमारी अन्य कई चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जैविक दवाओं का प्रयोग करने से लेकर अब डॉक्टरों ने एक नए उपचार प्रोटोकॉल को अपनाने की कोशिश करने का फैसला किया है। और कार्यबल के एक सदस्य बताते हैं कि इस तरह की सुविधाओं के साथ साथ दूसरे विकल्पों को भी अपनाया जा रहा है, क्योंकि अकेले एलोपैथिक चिकित्सक सभी रोगियों की देखभाल नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि मेडिकल छात्रों के साथ ही आयुर्वेदिक और एवं होम्योपैथिक चिकित्सकों को भी इसमें हिस्सा लेना होगा, और वे इन केंद्रों में रखे गए कम बीमार मरीजों की देखरेख करेंगे, जिससे उन मरीजों में गंभीर लक्षण विकसित न हो। और इस बीच बीएमसी ने सभी निजी हॉस्पिटलों में 20% बिस्तर कोरोना वायरस को लिए संक्रमित गरीब लोगों के लिए भी रखने को कहा है, और प्राधिकरण उन मरीजों के इलाज का भी खर्च उठाएगा, लेकिन ये दरें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होंगी। और बिस्तरों के आवंटन तथा उनके प्रबंधन की निगरानी करने के लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया। और हम आपको ऐसे सुनाते हैं ऐसे 2 डॉक्टरों के बीच की बातें, जो अब इस कोरोना वायरस के संकट को लेकर किस तरीके से वो एक गंभीर हैं, चिंतित हैं, खासकर वो अपने ऊपर भी इस चीज़ को फील भी कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, तो जरा सुनिए। अम्बाला 26 केस आए हैं सर आज। वो तो आए, ये तो होना ही है यार। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन करने का एक ही पर्पस था खाली। हमें मीटिंग में जाते थे, हमें पता था ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिर्फ एक ही पर्पस था कि वो प्रिपेयर कर सारी चीजों को, प्रॉपर आइसोलेशन सेंटर बना सके, प्रॉपर क्वारंटीन सेंटर बना सके और प्रॉपर हॉस्पिटल बना सके। ये बात वो बना लिया इन्होंने, अब खोल दिया। अब तो होना तो था ही, क्योंकि अब तो वही है, इनको उसके साथ ही जीना पड़ेगा। रोक तो सकते नहीं है कोरोना को, तो ये तो बढ़ेगा ही। ये तो बोल रहे कि जुलाई एंड में, जुलाई तक या 2 महीने बाद इंडिया में 1 करोड़ के आसपास केस होंगे। अच्छा सर। उत्तर है ये तो अब बढ़ना शुरू हुआ ना, अभी 2-3 दिन से काफी बढ़ना शुरू है। तो सर जैसे 15 मई के बाद रोज के आप जैसे सर ओपीडी करेंगे जैसे वहाँ पे, तो आपको कुछ इन्होंने प्रोवाइड किया है इक्विपमेंट वगैरह पूरा, मतलब सेफ्टी मेजर्स का आपको कैसा है गवर्नमेंट के साथ? सेफ्टी मेजर, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, शील्ड दी है। लेकिन हम लोग तो होंगे ही ना, हम लोग तो बच ही नहीं सकते। हमारी तो वैसे भी कोरोना में वहाँ पे वार्ड में ड्यूटी लगाई हुई थी। हम जितने भी डॉक्टर हैं इंडिया में, जितने भी, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, इस साल 2 बार एक कम से कम 1 बार नहीं तो 2 बार तो होंगे क्वारंटीन। बताओ सर कितना रिस्क का काम है। क्या कर सकते हैं भाई। ये तो जो लोग
उसमें घूम रहे हैं ना नॉर्मली बाहर, उनको भी किसी को कुछ थोड़ा ना पता है किसको है किसको नहीं है, क्योंकि टेस्ट ही नहीं हो रहे थे। आज तो हद ही हो गई है सर, दुनिया ने इतनी खच मचाई ना, आज तो मतलब काबू नहीं है पब्लिक, आज तो हद मचा दी लोगों ने। तो टेस्ट तो हो ही नहीं ना, तो पता ही नहीं किसको है किसको टेस्ट नहीं तो है। हुए ही नहीं है सर, हरियाणा में 22,000 टेस्ट हुए आज तक टोटल सर। क्या होते हैं 22,000 सोच टेस्ट? लो 2 करोड़ आबादी में 22,000 टेस्ट है। और कितने दिनों में हुए हैं टेस्ट? कितने दिनों में हुए हैं सर? टेस्टिंग तो है ही नहीं इंडिया में। इंडिया में टेस्ट की भी कीमत एक टेस्ट की 2500 है। सरकार ने इसलिए अपने हिसाब से टेस्ट कर रही है कि जहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है वहीं टेस्ट करो। सर मतलब ये लगा लो, हम तो खुद इस चक्कर में फंसने लगे थे। हमारी काम वाली थी ना जो, उसका बेटा कंबाइन वगैरह लेके आया था बाहर से, दूसरे स्टेट से। तो उसने हमें ये बात बताई नहीं, क्वारंटीन थे वो पूरी फैमिली, और उसने हमको भेज दिया, वो हमारे घर पे भेज दिया, आती रही काम पे। बताया है नहीं उसने ये बात कि मेरा बेटा ऐसे, हम क्वारंटीन में है। वो तो गांव से पता चला कि भाई क्वारंटीन में है ये लेडीज। अच्छा। फिर रोका उसको काम पे। मतलब इतना रिस्क है, किसी पे भरोसा किसी पे भी नहीं कर सकते सर, सही बताऊं। अपनी फैमिली के अलावा 4 बंदों के अलावा दूसरा भूल जाओ दुनिया में। नहीं, अब तो ये मान के चलो कि आपको होना, ये तो मान ही लो कि आपको होगा ही होगा। तो इसमें बेस्ट तो ये है कि इम्यूनिटी बनाते रहो, ताकि अगर हुआ भी तो बच जाए बंदा। तो आपको सिम्टम वैसे एसिम्टोमेटिक हुए, जैसे जितने भी यमुनानगर में आ रहे हैं ना, मैक्सिमम एसिम्टोमेटिक आ रहे हैं केस। हाँ, सिम्टम नहीं है किसी में भी। तो सर ईटिंग हैबिट्स में क्या रहता है? जैसे थोड़ा बहुत कुछ आया ऊपर से कि भाई ये चीज ज्यादा खाओ पियो, कुछ विटामिन? प्रोटीन ज्यादा खाओ, अच्छा। फैट कम कर दो अपनी बॉडी में, और एक्सरसाइज करो, और विटामिन सी ज्यादा बढ़ाओ। हाँ, मैं तो लिमसी का डिब्बा ले आया था सर, पूरा रोज खाता हूँ एक। हाँ वो तो वो अगर आप वैसे भी सिट्रस फ्रूट खाओगे तो उसमें होता ही है। वो सबसे अच्छा सोर्स है, लिमसी से भी अच्छा सोर्स है सिट्रस फ्रूट। ऑरेंज वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया। हाँ, कोई भी खट्टा फ्रूट बस। ठीक है सर, ठीक है। यार शिकंजी रोज पियो करो एक गिलास, तो उसमें भी विटामिन सी होता है। हाँ, नींबू में आई गई, सारा ये आ गया उसमें, लेमन में। हाँ ठीक है। इसलिए अपनी इम्यूनिटी बनाओ, ये तो मान के चलो कि आपको होना ही होना है। बिल्कुल जी, हालातों में तो हो गई सर, जैसी कंडीशन हो चुकी है। 70। हाँ, तो अगस्त के बाद मतलब हर्ड इम्यूनिटी सुना है आपने? हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? नहीं सर। हर्ड इम्यूनिटी को लेके चल रही है सरकार। मेन तो उसका ट्रीटमेंट यही है कि हम इसी से बच सकते हैं, हर्ड इम्यूनिटी करके। हर्ड इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करे बंदे की? नहीं, हर्ड इम्यूनिटी होता है, मान लो कहीं पे बीमारी फैली है और उस एरिया में 60 to 70% लोगों को वो बीमारी हो जाए। अच्छा। तो फिर वो फैलनी बंद हो जाती है। ओके, जैसे यूएसए ने किया सर। यूएसए ने ही किया क्या सर? यूएसए भी इसी स्टेप पे चल रहा है, वो डिक्लेयर नहीं कर रहा है इस चीज को डिक्लेयर करेगा तो वहाँ पे ट्रम्प इलेक्शन हार जाएगा ना। मतलब जानबूझ के क्या मतलब, उन्होंने सबसे बेस्ट ऑप्शन यही लगा, नहीं तो मेरे को इतना बेवकूफ थोड़ना है सर। नहीं, ये इंडिया में भी यही स्टेप फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए तो खोल दिया। अब ये बंद नहीं होगा, अभी और वो खुलता जाएगा धीरे धीरे। स्कूल कॉलेज भी खोल देंगे, सब कुछ खोल देंगे धीरे धीरे। अच्छा जी। क्योंकि 70% पॉपुलेशन को होएगा, 60% को भी हो गया ना, तो मतलब ये फिर अपने आप ही खत्म होना शुरू हो जाएगा। ओके। ऑटोमेटिकली फिर बॉडी फाइट करना शुरू कर देंगे इसके खिलाफ, बॉडी अपना डेवलप कर देगी एंटीबॉडी सभी की। यार एक को हो गया मान लो किसी को आपके घर में, तो आपको नहीं होएगा किसी को भी। फिर 70% लोगों को इंडिया में हो गया तो फिर उसके बाद खत्म हो जाएगी। ये जो सड़क पे बैठे हुए हैं, आप अंबाला में भी हैं, हर जगह बैठे हुए हैं, तो सड़कों पे जो अपने टेंट लगा के बैठे होते हैं। हाँ जी। तो इनको कैसे रोक सकते हो आप कहीं पे जाने से? सही बात है। ये तो मास्क भी नहीं पहनते, कुछ भी नहीं करते। सही कह रहे हो। इंडिया में गरीबी इतनी है, इंडिया में तो कहाँ सरकार कुछ क्या क्या करे। लोगों की बात तो लोग मानते तो है नहीं कुछ भी। ये जो यमुनानगर हाईवे नहीं है सर, बार इसका ये जो निकला है बाईपास, इस पे ना सर लाइन ही टूटती 24 घंटे सर। 24 घंटे बंदा चल ही रहा है सर, दिन रात। इतना लेबर पर्सन जा रहा है सर, पता नहीं इधर से उधर, उधर से इधर। तो ये तो फैलेगा ही सर, रुकने वाला। मैं मान गया, ये तो बात आपकी। ये तो फैलेगा ही फैलेगा, और 70% लोगों को होएगा ही होएगा। तो इसमें वो बचेंगे जिनको या तो पहले से इम्यूनिटी खराब है जिनकी। बस ठीक। तो इम्यूनिटी अपनी बना के रखो, इम्यूनिटी बनी रहेगी। तो कई लोगों को तो इंडिया में ऐसा है कि जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि हो भी चुका है और पता भी नहीं है किसी को। उनको खुद को नहीं पता कि उनको हुआ है, क्योंकि ये सिम्टोमेटिक है ना। ये जो कमजोर आपको पिछले 2 महीने में एक बार तो खांसी जुकाम हुआ होगा। बिल्कुल हुआ है सर। हुआ है ना? बिल्कुल हुआ है सर। अच्छा, तो उसको कोई कंफर्मेशन तो नहीं है कि आप कोरोना नहीं था। सही बात है। कहीं किसी ने रिकॉर्ड थोड़ी देखा मेरा आके, ना किसी ने टेस्ट किया होगा आपका। सही कहा। अगर आप बोल भी रहते जाके तो भी सरकार शुरू में तो उन्हीं का कर रही थी जो बाहर से आए थे। शुरू में मैं ओपीडी करी है, फ्लू ओपीडी यहाँ पे यमुनानगर की।
हाँ जी। उसमें जो हम मेरे को लगता था ना, मैं बोलता कि इसका करना है, ऊपर से मना हो जाता था, नहीं इनका करने की जरूरत नहीं है। वो फिर गए अपने घरों में, भेज दिया उनको घरों में, उन्होंने उनके घर में सबको हो गया फिर वो बुखार। वो हमें, मेरे को तो लग रहा है कि वो कोरोना हुआ उनको सबको, उन्होंने आसपास भी फैलाया होगा। मतलब बहुत फैल रहा है ये। आपने तो इस चीज को बिल्कुल ग्राउंड पे खड़े होकर देखा है, आप लोगों से बेटर तो कौन जान सकता है चीज। नहीं फैल रहा, जितने केस आ रहे हैं ना, मान लो अगर यमुनानगर में 8 हैं तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, इतने हैं। अच्छा जी। वही तो ना, कल जैसे वो बता रहे 26 बंदे थे, ठीक है, मजदूर हैं जो सिविल हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं सर, वो कैंट में, ठीक है। वो कहाँ कहाँ खाना खाते थे, कहाँ कहाँ घूमते थे, उनके 26 केस आ गए, तो कितने बंदे इन्फेक्टेड हुए होंगे उनसे। सरकार के पास इतनी किट ही नहीं है कि वो करे। शुरू में तो सरकार ने 1 लाख किट खरीदी थी सिर्फ, वही खराब निकली, चाइनीज से आ गई थी, आधी तो वो खराब निकली। उनके जिनके उस टाइम जिनके टेस्ट हुए, उनके जिनके नेगेटिव आए कि अब तो पॉजिटिव थे, कुछ पता ही नहीं। वो भी बात है। उनको भेज दिया ऐसे घरों में। ये जो मरकज वाले थे उस टाइम तो चाइनीज वो यूज हो रही थी किट, मरकज वालों पे किया। किसी का आगे किसी का आया नहीं। हाँ, जिनका आ गया उनको रख लिया, जिनको नहीं आया, जो जिनको आगे आ भी गया था उनको रखा भी था, उनको 28 दिनों के बाद वापस भेज दिया, तो वहां से केस निकल के आ रहे हैं। अब वो पता नहीं कैसे आ रहे हैं निकल के, जब 28 दिन क्वारंटीन भी कर दिया तो भी फिर भी कैसे आ रहे हैं। मान के चलो ये तो होना ही होना है आप लोगों को। अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करो बस। और जो आपके घर में बुजुर्ग हैं उनको बाहर ना निकलने दो, बच्चे हैं उनको भी बाहर ना निकलने दो। बच्चों के लिए ज्यादा रिस्क है वैसे। नहीं, ज्यादा रिस्क बुजुर्ग के लोगों के लिए है। अच्छा, बच्चों की इम्यूनिटी कहते हैं स्ट्रॉन्ग होती है पहले ही। अगर आप एंटीजन ज्यादा जल्दी बनते हैं उनके अंदर। अगर आप बाहर से आते हो और आपको हुआ भी और पता चलता है आपको खांसी जुकाम है, तो बच्चे के पास मत जाओ बस। ठीक है ठीक है ठीक है। मेरा तो बेटा 5 महीने का ही है ना, अभी छोटा ही है। हाँ, मेरा 9 महीने का है। बस इन बच्चों के घर में जैसे बच्चे हैं ना सर, एज जैसे पापा की 60 के राउंड होने वाली है, इस करके थोड़ा चलो ठीक है, अपना तो वही है, नौकरियां भी जरूरी है सर, क्या करें। अब कंपनी का तो, कंपनी तरफ से तो है ये, कल फील्ड में जाओ, वो तो रेड जोन में जाएगा, बम्बाड़ा 26 केस आ गए, नहीं तो हमको स्ट्रिक्टली ये बोला फील्ड में जाओ। नहीं, ये सरकार की वो नहीं देखे आपने जो आए हैं रेड जोन, ऑरेंज जोन, ये सब कुछ वैसे ही है। चंडीगढ़ ऑरेंज जोन, चंडीगढ़ रेड जोन में है, वहाँ पे सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक की परमिशन देती है। सब जगह खोल रहे हैं, इसका मतलब तो वही है कि वो जो यूएसए वाला जो फॉलो किया था वही चीज चलेगी, वही होते रहे। वही है जो लोगों को समझाना तो मुश्किल हो जाएगी ना सर ये चीज, और लोगों में तो हड़बड़ी मच जाएगी जो केस आ गए इतने। बिल्कुल, लूटमार डिक्लेयर कभी सरकार करेगी नहीं कि हम यही चाह रहे हैं। बस बस बस। तो आपने सुना कि किस तरीके से ये डॉक्टर अपने विचार एक दूसरे से आपस में शेयर कर रहे हैं। इनकी बातों के दौरान आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि इनको भी अभी तक की इस 1 महीने के दौरान इनको भी सर्दी जैसी सर्दी एक दोनों को आपस में हुई है। तो आप देखे होंगे कि सर्दी जैसे आम बीमारी को लेकर, जिससे कि आज तुरंत कोरोना इन्फेक्टेड, अगर बाहर जांच कराने जाए तो कोरोना इन्फेक्टेड बता दिया जाता है और लोगों में डर भय पैदा होता है। लेकिन आप घर में हैं, बैठे हैं, लॉकडाउन में हैं, तो सर्दी जैसी बीमारी ऐसा है कि कई लोगों को हुआ होगा और फिर ठीक भी हो गई होगी। तो आप ये देख रहे हैं कि कितना भयभीत स्थिति भी बन रही है डॉक्टरों में जो इलाज करने जा रहे हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि जवाब उन बुद्धिजीवियों के लिए भी अब ढूंढना बहुत ज़रूरी हो गया है जो आज ये कहते फिर रहे हैं कि किसी भी राज्य या सत्ता प्रतिष्ठान का इतिहास पढ़िए, वह आपको बताएगा कि निरंकुश सत्ता आपको केवल भ्रष्ट नहीं बनाती बल्कि पूरी तरह से विषक्त भी बनाती है। तो कुछ लोग जो लॉकडाउन को बिना सोचे समझे लिए गए फैसले को तो तुगलकी फैसला का अमली जामा पहनाने का काम कर रहे हैं। 125 करोड़ लोग कितने आज्ञाकारी ढंग से पालन कर रहे हैं, आखिर किसके लिए इतने आज्ञाकारी बने हुए हैं, ये बात भी उन्हें चुभ रही है। और ये समय संकट से ध्यान बटाने का नहीं बल्कि संकट में समाधान ढूंढने का है। और इसलिए नहीं कि जो घर में बैठकर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं वे आज्ञाकारी हैं, और जो बाहर निकलकर पुलिस प्रशासन की परेशानी बढ़ा रहे हैं, डंडे की भाषा से वे डरे हुए हैं। 125 करोड़ लोगों का यह देश, जिसे दुनिया भर में उनकी आकांक्षाओं और उद्यमिता के लिए जाना जाता है, वह अब घरों में इस उम्मीद पर बैठा हुआ है कि हम एक दिन कोरोना की जंग जीतेंगे और ज़रूर जीतेंगे, और जब तक आज्ञाकारी ढंग से लॉकडाउन का पालन करेंगे। तो ये रहे आज की कुछ विचार पर चर्चा हमने आप लोगों के सामने रखी। कैसे लगी कृपया कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और हम आगे ऐसे और भी विश्लेषण हम आपको दिखाते रहेंगे समय समय पर। धन्यवाद, नमस्कार, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें।